ठीक है, अब देखते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं प्रॉब्लम्स ऑन शेल। शेल वाले क्वेश्चंस कैसे बनाएंगे? इनर शेल दिख रही है सबको, जिसकी रेडियस R1 लिखी है और चार्ज उस पे Q1 दिया है। आउटर शेल हमारी, जिसकी रेडियस है R2 और चार्ज है Q2। सबको मेरी स्क्रीन तो शो हो रही है ना? यस सर। ठीक है, यस सर। अब सब लोग बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O कितना होना चाहिए? 0। जीरो। ड्यू टू Q1 और Q2 और बोथ? बोथ। बोथ, क्योंकि इनसाइड है, राइट। पॉइंट ए दिख रहा है सबको? यस सर। इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। जीरो। 0। कैसे पहचाना? इनसाइड। वो भी तो इनसाइड है। साइड है। पॉइंट बी दिख रहा है, यस सर। उस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? KQ1/R1 स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी होगी Q1 की वजह से या Q2 की वजह से? Q1 की वजह से। Q1। Q1 की वजह से। बढ़िया, के Q1 बाई R1 स्क्वायर, R1 स्क्वायर। क्योंकि पॉइंट बी तो सरफेस है ना Q1 की। यस। Q2 की वजह से 0 हो जाएगा, क्योंकि Q2 के तो अंदर पॉइंट था। क्या सबको पॉइंट सी दिख रहा है? यस यस। सर। पॉइंट सी पे कौन इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, Q1 या Q2 या दोनों? Q1। बढ़िया, तो क्या लिखना चाहिए मुझे? KQ1/OC स्क्वायर। बहुत बढ़िया। क्या पॉइंट डी दिख रहा है सबको? यस सर। D1 पे कौन फील्ड क्रिएट करेगा, Q1 और Q2 और बोथ? बोथ। बोथ। Q1 की वजह से क्या लिखूंगा? KQ1/R2 स्क्वायर। Q1 की वजह से लिखूंगा के Q1 बाई OD स्क्वायर, राइट। या OD स्क्वायर। यस। R2 कह सकते हो। जो पॉइंट डी है, क्या वो Q1 के आउटसाइड है? यस। यस सर। आउटसाइड के लिए तो मैं लेता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। Q2 की वजह से क्या लिखूंगा? KQ2/R2 स्क्वायर। के Q2 बाई R2 स्क्वायर, राइट। यस। क्या पॉइंट ई दिख रहा है सबको? यस सर। पॉइंट ई पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट करेगा, Q1 या Q2 या दोनों? दोनों। दोनों, बढ़िया। Q1 की वजह से कितनी आएगी? KQ1/OE स्क्वायर। के Q1 बाई OE स्क्वायर। और Q2 की वजह से? Q2 के लिए भी आउटसाइड है क्या? यस। यस सर। तो के Q2 बाई OE स्क्वायर। अगर ये क्लियर हो तो आगे बढ़े। यस। यस। ठीक है, तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल समझ लिया, राइट। अब हम पढ़ना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शीट। अगर कुछ नहीं बताया तो कैसी शीट मानेंगे? नॉन कंडक्टिंग। ठीक है,
क्या सबको शीट दिख रही है? क्या सबको शीट के पास सिलेंडर दिख रहे हैं? Yes, sir. ये सिलेंडर हमारी गॉसियन सरफेस है। अब मैंने क्या करा, इन सरफेस के नॉर्मल ड्रॉ करे, राइट। सरफेस 1, 2 एंड 3 का जो शीट है, अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पास आएगी या दूर जा रही होगी? Two, sir. दूर जा रही होगी। दूर जा रही, सरफेस 2 पे कितना एंगल बना रही है? Zero. नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितना 2 एंगल है? डिग्री। Zero. 0। और सरफेस 1 पर भी 0। यस और सर। सरफेस 3 पे कितना दिख रहा है? 9. 90। 90। सही बात है ना? गॉस थ्योरम क्या कहता है? phi 1 प्लस phi 2 प्लस phi 3, दैट मीन्स क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स Q बाई एप्सिलॉन नॉट होगा क्या? यस सर। तो phi 1 को हम क्या लिखेंगे? E इंटू ए कॉस 0। phi 2 क्या लिखेंगे? E इंटू ए कॉस 0। और phi 3 को सीधा 0 क्यों डाल दिया मैंने? 90 एंगल। एंगल 90। क्या Q को मैं सिग्मा ए कह सकता हूँ? सिग्मा हमारा Q बाई ए के इक्वल था, यस Q सर। को डाल दिया सिग्मा ए। क्या इससे एरिया कैंसल आउट हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या आ जाएगी? सिग्मा बाई 2 2। एप्सिलॉन। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या? बताओ भाई सब लोग, ठीक कह रहा हूँ मैं? Yes, sir. अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ प्लॉट करूं सिग्मा के साथ, तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा? Yes, sir. ठीक बात है। अभी हमने 1 शीट ली थी, राइट। अब हम लोग 2 शीट्स ले लेते हैं। तो मुझे लगता है उसमें भी 2 पॉसिबिलिटी बन जाएगी क्या? एक बार हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों शीट पे कैसा चार्ज ले लिया है? पॉजिटिव। पॉजिटिव। सही बात है। और एक सेकंड केस में क्या बनेगा? एक पे पॉजिटिव ले लेते हैं और सेकंड पे क्या लेते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव। ठीक बात है। तो थोड़ा एरो ध्यान से देखना। ये जो मैंने एरो ड्रॉ करा है ब्लैक कलर से, ये मैंने किसके लिए ड्रॉ करा है? सरफेस 1 के। सरफेस 1 से फील्ड पास आएगी या दूर जाएगी? Two, sir. सरफेस 1 पे पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो पॉजिटिव चार्ज से फील्ड पास आएगी या दूर जाएगी? Two, sir. ठीक है, तो ब्लैक वाला एरो किसके लिए? फर्स्ट सरफेस के लिए। अब मैंने जो ग्रीन वाला एरो ड्रॉ करा है, ये किसके लिए ड्रॉ करा है मैंने? सरफेस 2 के लिए। सेकंड की। सरफेस 2 पॉजिटिव है क्या? तो उससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर जाएंगी। क्या हमारे पास 3 जोन बन गए? लेफ्ट मोस्ट, राइट मोस्ट एंड मिड। राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है? ऐड। क्या E1 प्लस E2 बन जाएगा? यस सर। सिग्मा 1 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या होगी? आई क्या? सेम डायरेक्शन में है ना, राइट साइड में।
वैसे ही लेफ्ट साइड में क्या हुआ, ऐड हो जाएंगे क्या, Yes, sir. E1 प्लस E2, और डायरेक्शन क्या होगी, Minus I cap. minus क्या ऐसा बन जाएगा ये σ1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, सही है। अगर मैं यहाँ कंडीशन डाल दूं σ1 और σ2 इक्वल है सिग्मा के, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी लेफ्ट में, Sigma upon epsilon. σ/एप्सिलॉन नॉट, राइट में कितनी हो जाएगी, Sigma upon epsilon naught I cap. एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैसे अगर मिड पॉइंट को देखा जाए तो यहाँ पे फील्ड ऐड होगी या सब्ट्रैक्ट होगी, Subtract. बढ़िया, तो E1 माइनस E2 लिख दूं, मैं जूम कर रहा हूँ कौन बड़ा है हमारा, डायरेक्शन आई कैप हो जाएगी, तो मुझे लगता है σ1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, सही बात है। अगर इक्वल ले लोगे तो क्या नेट फील्ड 0 हो जाएगी मिड पे, Yes, sir. देख लो भाई सब लोग, ये वाला केस कब बनेगा, जब दोनों प्लेट्स पे क्या चार्ज था, पॉजिटिव। अब सेकंड केस में मैंने जो प्लेट बनाई है, फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज लिया है क्या, Yes, sir. फील्ड लाइंस दूर जानी चाहिए। जब फर्स्ट प्लेट को ड्रॉ कर रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो सेकंड प्लेट को मत देखना, कंफ्यूजन होती है। अब सेकंड प्लेट को देखो, क्या लगता है क्या बनना चाहिए, That field pass आना चाहिए. सेकंड प्लेट नेगेटिव है क्या, Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड पास आएगी दूर जाएगी, Pass आएगी. पास आएगी, सही है। तो फिर से 3 क्वेश्चन बन जाएंगे क्या, इस बार मिड पे क्या बनेगा, E1 प्लस E2, Yes, sir. यानी σ1/2 एप्सिलॉन नॉट प्लस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, और डायरेक्शन क्या आएगी, Plus I cap. ठीक है, प्लस आई कैप। राइट साइड में क्या होगा, E1 माइनस E2 ले लूं, अज्यूम कर लिया E1 बड़ा है, Yes, sir. तो σ1/2 एप्सिलॉन नॉट माइनस σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, एंड डायरेक्शन आई कैप आ जाएगी। Plus I cap. अब लेफ्ट में देखो, लेफ्ट में क्या इसको E2 माइनस E1 कह सकता हूँ, या E1 माइनस E2 कुछ भी कर लो, एक ही बात है। अगर E2 माइनस E1 कर रहा हूँ तो डायरेक्शन आई कैप आएगी क्या, Yes, sir. ठीक बात बोली मैंने। E2 कितना है हमारा, σ2/2 एप्सिलॉन नॉट, E1 कितना है, σ1/2 एप्सिलॉन नॉट। क्या σ1 और σ2 को इक्वल ले सकते हैं, Yes, sir. तो लेफ्ट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी, 0. राइट में 0. 0, और मिड पर Sigma upon epsilon. σ/एप्सिलॉन नॉट। तो क्या बेसिकली ये कैपेसिटर में काम आएगा ये वाला कॉन्सेप्ट, है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट कैपेसिटर में काफी काम आएगा। अब क्या एग्जाम में 2 प्लेट्स की या 3 प्लेट्स भी दे सकते हैं, Yes, sir. बताओ भी। अब देखो ध्यान से मैं बना रहा हूँ, 3 प्लेट्स का भी आ जाता है एग्जाम में। एक पे चार्ज प्लस σ1 है, दूसरे पे चार्ज प्लस σ2 है, तीसरे पे चार्ज माइनस σ2, ठीक है।
0.1 दिख रहा है सबको? इलेक्ट्रिक फील्ड हम 0.1 पे निकालना चाहते हैं। अब ये सोचो कि 1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड शीट ए की वजह से कितनी होगी, किस डायरेक्शन में होगी, पहले ये सोचो। लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट साइड? राइट साइड, राइट साइड। बी की वजह से? राइट साइड, राइट साइड। सी की वजह से? लेफ्ट, लेफ्ट साइड। तो E1 मुझे क्या लिखना चाहिए, ई ए नॉर्मल, प्लस ई बी माइनस ई सी। सही बात है। ई ए कितना है हमारा, सिग्मा 1/2 एप्सिलॉन। ई बी। अब ध्यान देना, यहाँ पे डाउट आता है ईसी पे। अब ईसी में जब मैं लिखूंगा तो क्या लिखना चाहिए, सिग्मा, सॉरी थर्ड वाले को सिग्मा 3 कर देता हूँ, राइट। अब सिग्मा 3 में साइन लोगे या नहीं लोगे, ये बात थोड़ा सोचने वाली है। बताओ भाई क्या लगता है। जब सिग्मा सिग्मा का साइन तो कंसिडर करेंगे। पता नहीं, वही मैं पूछ रहा हूँ, तुम लोग बताओ भाई करेंगे या नहीं वो तो करेंगे। माइनस हम कर चुके हैं ना पहले। हाँ ये समझने वाली बात है, देखो ये कंफ्यूजन होती है। सोच लो आराम से, कंसिडर करेंगे या नहीं करेंगे। फिर नहीं करेंगे। मेरे हिसाब से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने माइनस का मतलब डायरेक्शन ले लिया है क्या। यस, देखो ध्यान से, तो ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। आई होप ये समझ में आया कि 0.1 पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो क्या साइन से डिसाइड करते हैं, अवे जाएगा या टुवर्ड्स जाएगा। यस सर। तो जब इलेक्ट्रिक Yes, फील्ड sir. बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो अभी इसके पिछले क्वेश्चन में देखो क्या करा था हमने, यहाँ पर देखो जो मैंने ये राइट साइड केस बनाया हुआ है, इस पर नेगेटिव चार्ज था क्या, माइनस सिग्मा 2। जब तुम कैलकुलेशन कर रहे थे तो साइन ले रहे थे या नहीं ले रहे थे। हम लोग तो सिर्फ सिग्मा 2/2 एप्सिलॉन नॉट लिख रहे थे, माइनस से कहाँ लगा रहे थे। इसका नाम माइनस साइन हम लोग कहाँ ले जा रहे हैं, डायरेक्शन में। डायरेक्शन। ठीक है, अब थोड़ा से पहले क्वेश्चन करा देता हूँ इस कॉन्सेप्ट पे। क्वेश्चन नंबर 22। तो स्क्रीन शो हो रही नहीं हो रही मेरी। और ये सर, For all the charges. When calculating the flux of electric field over the spherical surface, जब हम गॉस थ्योरम की बात करते हैं तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में कौन सा चार्ज होता है। The QY inside. हाँ क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट में क्यू इनसाइड, बढ़िया। और ई डॉट डी एस में इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से होती है, इनसाइड आउटसाइड या ऑल। Inside plus outside. ऑल मतलब, राइट। तो क्या इसका आंसर सी होना चाहिए। बताओ भाई, लॉजिकल Yes, है। sir. क्वेश्चन नंबर 31 कर सकते हैं।
31 के अंदर कॉन्सेप्ट है क्या? Yes, sir. क्या बात तो पहचानी चाहिए? 0 हाँ बोलो। 0 होगा। 0 So बढ़िया। 0 होगा। तो वो एक तरफ से इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जा रही है, एक तरफ से आउटसाइड। तो 50% करेक्ट है। तो सर क्लोज सरफेस का ऑलवेज 0 होता है फ्लक्स। नहीं नहीं और ऐसा- यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म। अगर मैं यहाँ नॉन यूनिफॉर्म करता तो थोड़ी 0 होता। Yes, sir. आज मैंने क्यूब वाला क्वेश्चन बताया था, Sir. यस सर, तो उसमें नॉन यूनिफॉर्म में फ्लक्स कहाँ 0 था? इसमें 0 नहीं आया। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म होगा तभी क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स 0 होगा। सही है। यस सर। 32 टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मतलब पूछ क्या रहा है ये? Flux. फ्लक्स। सबसे सर पहले बी ऑप्शन होगा। इनफाइनाइट आता है। बताओ भाई। सभी। सर हाँ बी। आना कैसे है? फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन। क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये फ्लक्स की बात कर रहा है, ये कैसे पहचाना? फील्ड लाइंस। हाँ, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ दिस। ठीक बात है ना? बढ़िया। 34 0 ठीक है, कैसे बचाना? सर डाइपोल्स पे टोटल चार्ज 0 होता है। डायपोल पे चार्ज, टोटल चार्ज 0 होता है, इसलिए फ्लक्स 0 होगा। सही बात है। क्वेश्चन नंबर 38 कोई कर सकता है? क्या आज हम लोगों ने शेल पढ़ लिया है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू शेल। अब क्या पढ़ाना चाहता हूँ मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कुछ नहीं बताया तो कैसा स्फीयर है ये? सॉलिड स्फीयर। Yes, sir. यस सर। ठीक है ना? ठीक है। इस स्फीयर की रेडियस मैंने कितनी ले ली? आर। अब मैं थर्ड टॉपिक डिफाइन करना चाहता हूँ, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो क्या आज हमने 3 टाइप के टॉपिक डिफाइन करे? सरफेस चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम बोलते हैं टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम, या फिर स्मॉल चार्ज अपॉन स्मॉल वॉल्यूम। ध्यान देना।
सही है। अब ध्यान देना, इस डीवी को हम लोग क्या लिखते हैं, सपोज हमारे पास एक एलिमेंट है ऐसा, इस एलिमेंट की रेडियस स्मॉल आर है और थिकनेस डी आर है। तो कोई बता सकता है इस एलिमेंट का वॉल्यूम कैसे निकालोगे? क्या इस एलिमेंट के वॉल्यूम को मैं कह सकता हूँ 4 πr² डी आर? बताओ भाई। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा तो दूसरा तरीका क्या है, बेसिक मैथ्स, 4/3 πr+dr का होल क्यूब माइनस 4/3 πr³ बाहर वाले वॉल्यूम से अंदर वाले वॉल्यूम को माइनस कर दो। अब ठीक है। ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी, रो कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा ऐसा कुछ, रो इक्वल टू KR⁵ जैसे मैंने अज्यूम करा है। तो ध्यान से देखना, अगर मैं इनसाइड की बात सोच रहा हूँ तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, E.ds किसके इक्वल होगा, Q/ε0, सही ना। अब Q को कैसे निकालोगे, इंटीग्रेशन रो dv से, और लिमिट लगाओगे 0 से लेकर r तक। A.ds में ds को क्या लिख सकते हो, 4 πr²। क्या क्वेश्चन में रो गिवन होगा? जैसे मैंने रो दिया KR⁵, ऐसा क्वेश्चन में बदलता रहेगा, राइट। dv को मैं क्या लिखूं, 4 πr² dr। मैंने r² से कैंसिल क्यों नहीं कर दिया, लेफ्ट वाले r² से राइट वाले r² को? वेरिएबल है। क्योंकि वेरिएबल है। क्या ये r⁴ बन गया? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, r⁴8/8। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी, KR⁴8/8ε0r²। ये r² r⁴8 कैंसिल करके r⁴6 कह सकता हूँ क्या? तो ये मैंने कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट निकाला है या जनरल निकाला है? इसका मतलब क्या क्वेश्चन में रो बदलता रहेगा? बताओ भाई। यस सर। ठीक है ना। तो मैंने हेडिंग में जो बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें भी मैंने जो रो लिया है वो कांस्टेंट लिया है या वेरिएबल लिया है? वेरिएबल। बढ़िया। अगर ये कांस्टेंट होता फिर तो आसानी से हो जाता क्या? ध्यान से देखना, अगर रो कांस्टेंट ले रहे हो फिर तो सीधा लिखोगे, रो का मतलब क्या है, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। वो लगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। चलो देखना, मैं करके दिखा देता हूँ, कांस्टेंट वाला भी केस कर देता हूँ। क्या सबको 0.1 दिख रहा है? तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, E.ds किसके इक्वल होगा,
Q by एप्सिलॉन नॉट। अब ये स्मॉल q कैसे निकालूंगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू जितने वॉल्यूम को तुम सॉल्व करना चाहते हो। तो हम कितने वॉल्यूम को सॉल्व करना चाहते हैं? 4/3 पाई आर एक्स क्यूब। सही लिखा है मैंने, यूनिटी मेथड लगाया है। टोटल Yes. चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम इनटू जितने वॉल्यूम को तुम सॉल्व करना चाहते हो। क्या 4/3 पाई चला गया? तो क्या ये ऐसा बन जाएगा क्यू एक्स क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा? क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, राइट। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के प्रोपोर्शनल है। और मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ, इनसाइड की या आउटसाइड की? inside. Inside. इनसाइड। क्या मैं इसको ऐसा कर सकता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स बाई आर, और इसको मैंने बोल दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन सरफेस। इसका मतलब यूनिफॉर्म वाले केस में सरफेस और आउटसाइड पे कोई फर्क पड़ता है या नॉर्मल रहता है? जो आउटसाइड का फॉर्मूला है, मान लो कोई पॉइंट तुम्हारा ले लिया तुमने स्मॉल आर 0.3, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बदल जाएगा या नॉर्मल के क्यू बाई आर स्क्वायर लग जाएगा? चाहो तो गॉस थ्योरम लगा के देख लेना, नॉर्मल फॉर्मूला लग जाएगा हमारा। इसका अंदर आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर। सरफेस पे क्या है? के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो मेन फॉर्मूला इनसाइड का बदलता है, राइट। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी अप टू सरफेस, देन डिक्रीज होगी, मैक्सिमम कहाँ पर होगी? Surface. सरफेस पे। तो अब उस क्वेश्चन को दोबारा ट्राई करें। तो क्या स्फीयर में दो केस बनेंगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म? तो क्वेश्चन नंबर 38 कैसा है, यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? नॉन यूनिफॉर्म है। ट्राई करो, देखो कर पाते हो। So D आ रहा है. सर डी आ जाए। D आ रहा है. So D आ रहा है। So D आ रहा है।
जैसे कुछ आइडिया लगा क्या करना है? ERS. क्या करूं मैं? अच्छा तुमने हिंट दो, मैं क्या करूं बताओ, कैसे सॉल्व कर रहे हो? सर Integration. इंटीग्रेशन रो डीवी बाय एप्सिलॉन और वहाँ पे KR अरे into 4 इनसाइड pi सॉल्व कर रहे हो या आउटसाइड? इनसाइड या आउटसाइड? कहाँ पे निकाल रहे हो? रो कांस्टेंट है या वेरिएबल है? Variable. के आर दिया हुआ तो उसको वेरिएबल मानेंगे क्या? Variable. तो वेरिएबल मैंने क्या बताया था, गॉस फॉर्मूला लगाना, ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनसाइड को हमें क्या लिखना पड़ेगा? रो डीवी Yes, sir. डॉट डी एस को क्या लिखोगे? ई डी एस कॉस जीरो। रो की वैल्यू हमें गिवन है क्या क्वेश्चन में? के आर। Yes, sir. और डीवी को क्या डाला? 2 pi r square dr. 4 पाई आर स्क्वायर डी आर। तो ये अप्रोच है क्या? इसी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. डीएस का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 4 पाई एक्स स्क्वायर। 4 pi r. और क्या ये आर क्यूब बन गया? Yes, sir. इसका इंटीग्रेशन आर टू पावर 4/4 दिख रहा है मुझे। लेफ्ट में, अच्छा इसको मैंने एक्स लिया था, राइट? तो लिमिट मैंने डाल दी 0 टू एक्स या 0 टू आर, एक ही बात है। क्या ऐसा बन जाएगा ये? Yes, sir. क्या एक्स स्क्वायर से एक्स टू पावर 4 काट देंगे? क्वेश्चन में सर्फेस से पूछा तो लिमिट 0 से कैपिटल आर तक लगाएंगे। हाँ मतलब मैं एक जनरल तरीका बता रहा हूँ कि भाई इस तरीके से सॉल्व करना है एक्स डिस्टेंस तक, राइट?